एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी इस लेक्चर में हम लोग एसएससी के बारे में पढ़ने वाले हैं, सर्व शिक्षा अभियान 2002। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर अभी तक अगर आप लोग इसको नहीं पढ़े हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर है वो आपके पास पहुँच जाए। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, और इसके बाद मैं कोशिश करूँगी जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो जब मैं बीएड कर रही थी उस टाइम पे जो टीचर्स हमें बताए थे और हमें बताया करते थे, वो सारा क्वेश्चंस का एक लिस्ट मैं रेडी करी हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी कि वो सारे क्वेश्चंस का लेक्चर और मतलब नोट्स ये में आपको प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इजीली इस चीज़ को आप लिख सको। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं जाते हैं कॉलेज। तो अगर आप कॉलेज नहीं भी जाते हो और अगर आप इस लेक्चर को कर लेते हो और इस वीडियो को अच्छे से आप सुन लेते हो, जो भी 10 से 12-15 मिनट का वीडियो होता है, तो आप बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में अटेंड कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा जैसे सर्व शिक्षा अभियान 2002। तो देखिए सर्व शिक्षा अभियान आप सुने होंगे, बीएड नहीं करे तो उससे पहले भी आप सुने होंगे, हमेशा कहीं स्कूलों में लिखा हुआ मिले कि सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है? अभी आप क्वेश्चन को मत सोचो, मतलब उस सेंटेंस का मतलब समझो कि हमेशा गवर्नमेंट स्कूल में आप देखे होंगे स्टेटमेंट लिखा हुआ कि सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये सब का क्या मतलब है? तो आज हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे, इस क्वेश्चन में समझेंगे कि क्या मतलब है, क्यों लाया गया, ठीक है, क्या मीनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्तमान समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था में सभी को शिक्षा, मतलब भारत में वर्तमान समय में ये जो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम है वो सभी को शिक्षा देने के लिए चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है। मतलब सभी को शिक्षा, यहाँ पे ये नहीं देखना है कि कोई गरीब है कोई अमीर है, या फिर सिर्फ अमीरों को शिक्षा देना है, या सिर्फ गरीबों को शिक्षा देना है, या फिर बड़े को देना है, बच्चों को नहीं देना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या कहने का मतलब कि सभी को शिक्षा, ये मैटर नहीं करता है कि आप गरीब फैमिली से आते हो, आप अमीर फैमिली से आते हो। तो चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2001 से किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है कि कब से क्रियान्वयन किया जा रहा है, 2001 से। इसका उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षा में बालक बालिका एवं सामाजिक श्रेणी के अंतरों को दूर करने तथा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार हेतु चलाया जाने वाला कार्यक्रम है। आज भी भारत विश्व के अन्य देशों की तुलना में शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत पीछे है, और ये हम सभी जानते हैं कि अदर कंट्री के कंपैरिजन में अगर इंडिया को कंपेयर किया जाए तो एजुकेशन के फील्ड में अभी भी इंडिया जो है वो बहुत पीछे है। तो सन 1917 मुंबई क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को अनिवार्य बनाया गया था। 1917 में मुंबई क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को अनिवार्य बनाया गया था। इसके बाद लगातार थोड़ी बहुत प्रयास से अन्य जगहों पर भी प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने जाने लगा। फिर भी 1946 तक इस क्षेत्र में प्रगति नहीं देखी गई। देखिए 1917 में ना मुंबई क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को अनिवार्य बनाया गया था, ठीक है। और इसके बाद भी लगातार थोड़ा बहुत क्या किया गया, प्रयास किया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रयास करने के बाद भी 1946 तक इसमें कोई भी प्रगति नहीं देखा गया, ठीक है। तो ये सब जो डेट है, ईयर है, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये सब आता है। आज़ाद भारत, देखिए समझेंगे कि आज़ाद भारत के समय राजनीतिक तथा सामाजिक उथल पुथल के कारण शिक्षा का वातावरण को सुधारा नहीं जा सका। 1950 में संविधान लागू होने पर अनुच्छेद 45 में सन 1960 तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जगह को आप VVI कर लेंगे क्योंकि ये जो है आपका ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी है यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए समझेंगे। पहला कौन सा कि 1950, ठीक है, 1960 और यहाँ पे 40 वर्ष, 86वें संविधान संशोधन और 2002। ये जो वर्ड है, ये जो ईस्वी है, ईयर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। तो जैसे देखिए अभी क्या कहा गया कि मुंबई के क्षेत्र में, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कब 1917 में, लेकिन फिर भी
कोशिश करने के बाद भी नहीं हो पाया। तब 1950 में मतलब 1950 में जब संविधान लागू हुआ, ठीक है, होने पर अनुच्छेद 45 में, ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45 में सन 1960 तक, देखो जो अनुच्छेद 45 उसमें 1960 तक 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को क्या किया गया, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी। परंतु कई प्रयासों के बाद भी 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो ये कब किया गया और कौन से संविधान संशोधन में, तो 86वें संविधान संशोधन में, और कब, 2002 में। और कितने से कितने साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। चलिए अब हम लोग समझते हैं विशेषता कि एसएससी का क्या विशेषता है, सर्व शिक्षा अभियान की क्या विशेषता है। पहला है कि यह सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के लिए समयबद्ध कार्यक्रम है। नेक्स्ट, देश भर में गुणवत्ता वाली बुनियादी शिक्षा की मांग के प्रति एक अनुक्रिया है। यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें प्राथमिक विद्यालय प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति इत्यादि की सहभागिता होगी। यह केंद्र और राज्य स्थानीय शासन की एक साझेदारी है तथा प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु केंद्र सरकार राज्य को क्या देती है, अवसर देती है। अब हम लोग एसएससी का क्या समझे, उद्देश्य समझे कि क्या उद्देश्य है। देखो अगर ये सब आप देखेंगे ना तो अभी सरकारी स्कूल में आप देखते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जितना भी फैसिलिटी की जितना भी सर्विसेज प्रोवाइड करा, आप बहुत हद तक आप यहाँ पे देखेंगे कि सब मिलता जुलता है। कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। देखिए जो अप्लाई हुआ था कब, 2002 में, तब क्या कहा गया था कि 2010 तक 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना क्या होगा, अनिवार्य। 2003 तक सभी विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्र, वैकल्पिक विद्यालय स्कूल को वापस मतलब कैंपस में लाना आदि पूरा कर लिया जाएगा। 2007 तक सभी बच्चे 5वीं क्लास की शिक्षा पूरी करेंगे। ये कब आए, 2002 में 86 संविधान संशोधन में। और 2007 तक सभी बच्चे क्या कर लेंगे, 5वीं क्लास की शिक्षा पूरी कर लेंगे। और 2010 तक सभी बच्चे क्या करेंगे, 8वीं की तक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी करेंगे। जीवन के लिए शिक्षा पर बल के साथ संतोषप्रद एवं गुणवत्ता वाली प्रारंभिक शिक्षा आधार होगी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक ड्रॉप आउट रेट में कमी आना। 2010 तक सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करना। तो ये सभी क्या था, उद्देश्य था किसका, एसएससी का ये सभी उद्देश्य। अब हम लोग समझेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम। तो सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रम कौन कौन सा है, तो चलिए समझते हैं। पहला कि प्रखंड संसाधन केंद्र मतलब बीआरसी, ठीक है, आप सुने होंगे बीआरसी, तो इसका क्या बोलते हैं इसको, प्रखंड संसाधन केंद्र। गुणवत्ता शिक्षा को बढ़ाने एवं शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण हो सके, इसके लिए प्रखंड संसाधन केंद्र की स्थापना की गई, जिसमें प्रशिक्षण स्थल, शयन कक्ष, शौचालय, किचन अर्थात संपूर्ण आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। बीआरसी के संचालन हेतु बीईओ एवं बीआरपी मतलब ब्लॉक रिसोर्स पर्सन को जिम्मेवारी दी गई। बीआरपी के नियुक्ति संविदा पर मैथ्स, इंग्लिश, साइंस के स्नातकोत्तर मास्टर्स की नियुक्ति शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया गया। नेक्स्ट है सीआरसी, जिसका फुल फॉर्म होता है क्लस्टर रिसोर्स सेंटर, संकुल संसाधन केंद्र। प्रखंड के अंतर्गत लगभग 25 से 30 विद्यालय को मिलाकर एक संकुल संसाधन केंद्र की स्थापना की गई एवं इसकी संचालन के लिए उच्च विद्यालय की प्रधान शिक्षक एवं सीआरपी को जिम्मेवारी दी गई। देखिए अभी जितना भी आपको उद्देश्य यहाँ पे मिल रहा है ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, मतलब वीवीआई पॉइंट है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स आपको नोट करना है। अगर आप ये सारे पॉइंट अच्छे से एग्जाम में हाईलाइट करके नोट कर देते हो तो इस क्वेश्चन में आपको मार्क्स कोई नहीं काट सकता, क्योंकि यही सारा क्या है, मेन कार्य उद्देश्य था। नेक्स्ट है प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लगभग 300 आबादी वाले गांवों अथवा टोलों में 1 किलोमीटर की त्रिज्या पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, कि जैसे कि 1 किलोमीटर की त्रिज्या पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई जिसमें 1 से 5 तक की पढ़ाई हो सके। नेक्स्ट है शिक्षक छात्र अनुपात की शिक्षक छात्र अनुपात कितना होना चाहिए। तो नव स्थापित विद्यालय में पहले एक शिक्षक की नियुक्ति की गई जिसमें 30 बच्चे से अधिक होने पर पारा शिक्षक एक अन्य शिक्षक की संविदा पर नियुक्ति की गई, जिसे नियुक्ति का आधार क्या था 1:30, मतलब कि 30 में एक टीचर, 30 बच्चे में एक टीचर। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, कक्षा 1 से 8 तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का वितरण।
विद्यालय भवन का निर्माण करवाना, शिक्षण अधिगम उपकरण की व्यवस्था। फिर नेक्स्ट था कि अध्यापक प्रशिक्षण शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण में विशेष बल दिया गया। तो ये सभी क्या था, ये सभी कार्य किसका, एसएसए का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब इसको अगर आप उतना सारा लिखना चाहते हो तो आप इसको अच्छे से ये कर लेना, पॉज करके आप रीड कर लेना, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब हम लोग समझते हैं आलोचना। देखिए जहाँ अच्छाई होता है वहाँ कुछ ना कुछ आलोचना भी होता है। चलिए हम लोग आलोचना समझते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान में तो काफ़ी कुछ बताया गया और अवसर भी दिया गया। अगर हम इन सबको फॉलो करते हैं या शिक्षक स्कूल में करवाते हैं तो राष्ट्र विकास जरूर करेगा, लेकिन बाहर जितना भ्रष्टाचार नहीं होता उतना शिक्षा में हो रहा है और इस कारण जरूरत वाले भी इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। और ये आप सभी भली भांति जानते हैं कि किस तरीके से हमारे गांव, हमारे समाज में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। मतलब जिसको फ़ायदा सच में उठाना है, जो सच में नीडी पर्सन है, वो उस चीज़ को उतना बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं और भ्रष्टाचार की वजह से, ठीक है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वही इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, फ़ायदा ले रहे हैं। और जो नीडी पर्सन है, जिसको सच में नीड्स है इस चीज़ की, वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं निष्कर्ष। सरकार ने शिक्षा के स्तर को और उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया। इसका सामान्य उद्देश्य शिक्षा की पहुंच को हर क्षेत्र, हर लोगों तक बढ़ाना है। लड़का हो या लड़की, सभी स्कूल कॉलेज जाकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। एसएसए के द्वारा टीचर्स को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है। हाँ देखिए, ये हमारा निष्कर्ष था। ठीक है, अभी हम लोग आलोचना भी समझें और ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लेक्चर सीरीज़ चला रहे हैं, लेक्चर सीरीज अपलोड कर रहे हैं। तो अपने फ्रेंड्स में आप शेयर नहीं किए हो तो आप अपने इस लिंक को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो, ताकि जो कॉलेज नहीं जाते हैं, ठीक है, किसी भी कारण से जो कॉलेज नहीं जाते हैं, वो घर बैठे अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सके। और एटलीस्ट अभी जितना भी आपको लेक्चर मिलेगा, अगर आप इतना भी लेक्चर कर लेते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप इतना भी लेक्चर कर लेते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप हो जाएगी कि जो क्वेश्चन आएंगे उस क्वेश्चन को आप क्या कर पाओगे, आंसर कर पाओगे। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड चैनल पे आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।